गुड मॉर्निंग साथियों। इस वीडियो में हम बात करेंगे 29 जो है सितंबर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो है करंट अफेयर की क्वेश्चन आंसर को जो है हम क्या करेंगे इस वीडियो में बिल्कुल कवर करने वाले हैं। तो बिल्कुल आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को जो है बिल्कुल क्या है कंप्लीट देखें। इस वीडियो में बात करेंगे तो सभी प्रकार के जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्या है शामिल किए गए हैं। कुल 15 MCQ करंट अफेयर हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। बात करें अगर हम पहले प्रश्न की, तो प्रश्न कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 16वीं संयुक्त कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन कहाँ किया है। तो इसके उद्घाटन की जो है बात पूछी जा रही है। तो ध्यान रखें, इसका जो उद्घाटन है कहाँ पर किया गया है, तो कोलकाता में किया गया। और कोलकाता कहाँ पर है, यानी कि बिल्कुल सी हो जाएगा। अगर कोलकाता पूछा जाए कोलकाता कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा पश्चिम बंगाल में है। और इस जो है बात करें इसकी थीम की, इसका थीम क्या रहा है, तो ईयर ऑफ रिफॉर्म यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द फ्यूचर। तो यह जो है थीम रहा है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करें अगले प्रश्न की। तो प्रश्न कहता है कि भारत ने हाल ही में कितने नए प्राकृतिक स्थलों को जो है यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। तो स्थलों की आप इस संख्या की बात करेंगे तो 7 है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बिल्कुल 7 आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। और भारत में बात करेंगे तो कुल जो है यूनेस्को में शामिल जो है स्थलों की बात करेंगे तो उसकी संख्या जो है 69 है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और यूनेस्को का जब मुख्यालय है यूनेस्को का वो कहाँ पे है, तो पेरिस फ्रांस में है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि भारत का स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट वेजल्स INS निस्टर ने हाल ही में किस देश में आयोजित एक्सरसाइज पैसिफिक रिच 2025 में भाग लिया है। तो यह जो है आयोजित था कहाँ पर, तो सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखना है। और बात करें अगर INS निस्टर भारत का जो है पहला स्वदेशी ड्राइविंग जो है सपोर्ट वेजल्स है। और यह जो है अभ्यास पनडुब्बी रेस्क्यू ऑपरेशन और ड्राइविंग सपोर्ट ट्रेनिंग के लिए किया जाता है। आगे बात करेंगे तो हाल ही में किसे जो है भारत के उपराष्ट्रपति का सचिव नियुक्त किया गया है। तो भारत के जो है उपराष्ट्रपति के सचिव की बात करेंगे तो अमित खरे को चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान रखना है कि भारत के जो वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं CP राधाकृष्णन, तो बिल्कुल ध्यान रखें। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के जो है बिल्कुल सदैन सभापति होते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। 5 नंबर है कि 15 सितंबर 2025 को महाराष्ट्र के जो है राज्यपाल की बात यहाँ पे की जा रही है। महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में जो है ध्यान रखिएगा थावर चंद, क्या नाम है, तो बिल्कुल थावर चंद यहाँ पे है, थावर चंद गहलोत। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान रखना। और महाराष्ट्र की राजधानी की बात करेंगे तो मुंबई हो जाएगा। और राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है तो 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है कि 16 सितंबर 2025 को भारतीय क्रिकेट टीम का नया लीड स्पॉन्सर कौन बना जिसने 579 करोड़ की 3 साल की डील जीती है। तो यह जो है बना है कौन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा बताने का प्रयास करिएगा। तो अगर हम राइट की बात करते हैं तो बिल्कुल ड्रीम 11। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ध्यान रखें अगर BCCI की बात करें हम तो BCCI का जो मुख्यालय है मुंबई में है। और साथ में ये भी ध्यान रखें कि भारतीय जो क्रिकेट टीम का पहला जो टेस्ट मैच खेला गया था 1932 में खेला गया था। स्टूडेंट थोड़ा सा लैपटॉप जो है ख़राब हो चुका है, तो इसलिए जो है मोबाइल से बनानी पड़ रही वीडियो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं लिख पा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। और बिल्कुल 1932 में खेला गया था इंग्लैंड में। कहाँ पर, तो इंग्लैंड में खेला गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं तो बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो 2025 फीड ग्रैंड स्विस और महिला ग्रैंड स्विस में ओपन और महिला वर्ग के विजेता कौन रहे। तो इसके अगर विजेता की हम बात करेंगे तो विजेता जो है ध्यान रखिएगा कौन जो है रहे हैं, यह जो है पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अली रेजा फिरोजजा और
कटेरीना लग्रो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा, ध्यान रखना है। अगर हम फीड की बात करें यानी कि विश्व शतरंज महासंघ, जिसका मतलब है इसका जो मुख्यालय है लॉन्जेन स्विट्जरलैंड में है। साथ में ये ध्यान रखें कि भारत की विश्वनाथ आनंद जो है 5 बार विश्व शतरंज जो है चैंपियन जीत चुके हैं। अगला प्रश्न है कि 16 सितंबर 2025 को भारत का सबसे बड़ा अत्याधुनिक खेल परिसर कहाँ उद्घाटित किया गया? तो यह जो है कहाँ पर उद्घाटित किया गया है? तो नरनरापुर अहमदाबाद जो कि है, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अहमदाबाद में है। और गुजरात की राजधानी की बात करेंगे तो कहाँ पर है? तो ये जो है गांधीनगर है, तो गुजरात की राजधानी ध्यान रखना है। साथ में अहमदाबाद में जो है विश्व का सबसे बड़ा जो है क्रिकेट स्टेडियम भी है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रश्न कहता है कि भारत का पहला जो है वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इंडेक्स किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो इसे जो है लॉन्च करने वाली सरकार की बात करेंगे तो कर्नाटक सरकार ही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखें कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और बेंगलुरु को जो है इंडियाज सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। आगे बात करेंगे तो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स प्रमुखों का दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित हुआ है? तो ध्यान रखें यह आयोजित हुआ है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बिल्कुल। अब मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना की बात करेंगे तो 1986 में की गई थी। कब की गई थी? तो 1986 में। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो फ्रेंड अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलें। साथ में चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आप यहाँ पे ग्रुप डी की तैयारी भी कर सकते हैं और साथ में यूपीएसआई की भी तैयारी कर सकते हैं। सिलेबस वाइज जो है आपको पढ़ाया जा रहा है। चलिए आगे बात करें 11 नंबर। तो उज्बेकिस्तान में आयोजित ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब ध्यान रखिएगा वैशाली राम बाबू द्वारा जीता गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहता है कि किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? शोक दिवस की बात की जा रही 17 सितंबर को, तो ये नेपाल ने जो है बनाने की घोषणा की है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेपाल सरकार ने 17 सितंबर को राष्ट्रीय जो है शोक दिवस घोषित किया है। अगला प्रश्न है कि सविता भंडारी को किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है? तो कहाँ के नियुक्त किया गया है? तो नेपाल की, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बिल्कुल बी आपको ध्यान होना चाहिए कि सविता जो भंडारी हैं नेपाल की पहली जो है अटॉर्नी जनरल नियुक्ति हुई हैं और ये जो है एक ऐतिहासिक जो है नियुक्ति है। आगे बात करेंगे तो विश्व बैंक ने किसे पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसने जो है नियुक्त किया है किसे? तो कार्लोस जो है, यानी कि सी ऑप्शन कार्लोस, इसको थोड़ा सा फिर से लिखते हैं क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है। तो कार्लोस फेलिक्स जेरामिलो, सी ऑप्शन राइट यहाँ पे हो जाएगा। आगे बात करते 15 है कि पैसिफिक रिच 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया? तो ध्यान रखें यह जो है कहाँ पर शुरू किया गया है? तो सिंगापुर में, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये थे हमारे 15 करंट अफेयर 19 तारीख के। अब बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। क्वेश्चन कहता है कि कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दार्जिलिंग, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम या गुवाहाटी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग जो है बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा। साथ में जाते जाते जो है वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में अगर पीडीएफ जो है प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिल्कुल जरूर स्टूडेंट, सभी चीज़ें बिल्कुल फ्री होती हैं। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।